सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने ये श्रृंखला कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम को लेकर आरंभ की है और उसके प्रथम सर्ग से संबंधित पद्यों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। आज का व्याख्यान पद्य संख्या 2 पर है और इससे पूर्व व्याख्यान में भी मैंने पद्य संख्या 2 पर कुछ बातें आपके सामने रखी थी, परंतु कुछ विशेष बातें जो पद्य संख्या 2 में जानना अनिवार्य है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें सर्वप्रथम पद्य का अर्थ और उसके बाद उसके संबंधित उसका अन्वय मैंने बताया था कि अन्वय करने से हम उसका अर्थ सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं एक वाक्य रूप में, यदि हमें वो मिल जाता है तो। और उसके बाद व्याकरण संबंधी टिप्पणियां करते हुए व्याख्या करने के बाद मैंने कुछ शब्दों के संबंध में आपके सामने चर्चा की थी और उसी संबंध में यहाँ पर विभक्ति के ऊपर मैं कुछ चर्चा करूंगी। और इस पद्य में 2 प्रकार की विभक्तियां जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो हैं आपके सामने। एक तो है सती सप्तमी, जिसे भावे सप्तमी भी कहते हैं, और आचार्य पाणिनि ने इसके लिए सूत्र दिया है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अब सती सप्तमी का नाम तो हमने सुना हुआ है और उसका क्या अर्थ है और इस पद्य में वो किस प्रकार से वो घटित होता है सूत्र, तो मैं आपके सामने उस पद्य को लेकर और उस पर इस सती सप्तमी किस प्रकार से होती है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए, हमारे पास पद्य है यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम। ये मैंने बताया था कि जिसको सभी पर्वतों ने वत्स में बछड़ा परिकल्प में समझकर या मानकर, और मेरो स्थिते दोगधरी दोह दक्ष, और दोहन क्रिया में दक्ष दोग्धा मेरु पर्वत के स्थित रहने पर। भास्वंती रत्नानि महौषधीश्च, चमकते हुए रत्न और महान औषधियां, पृथुपदिष्टा, पृथु के द्वारा उपदिष्ट, धरित्रीम दुदुहु, धरित्री से पृथ्वी से दुहा। तो पृथ्वी के द्वारा उपदिष्ट निर्दिष्ट की गई पृथ्वी से दुहा। अब यहाँ पर सती सप्तमी कहाँ पर प्रयुक्त है, तो देखिए यहाँ पे कहा कि सती सप्तमी का लक्षण दिया या उसका सूत्र दिया है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात जिसके भाव का अर्थ है यहाँ पे क्रिया, तो जिसकी क्रिया से भाव लक्षणम क्रिया की सूचना मिलती है वो होता है हमारा भावे सप्तमी या सती सप्तमी। तो यहाँ पर देखिए एक तो क्रिया है कि दोहन क्रिया में दक्ष मेरु पर्वत के स्थित रहने पर। तो ये जो दोगधरी स्थित है ये एक क्रिया है दोग्धा के रूप में विद्यमान रहने पर। तो इस क्रिया के द्वारा कि मेरु पर्वत दोग्धा के रूप में स्थित है या दोहने वाले के रूप में स्थित है, तो यहाँ पे जो दोग्धा के रूप में स्थिति का होना ये क्रिया है। और इस क्रिया से किसकी सूचना मिल रही है? पृथ्वी का दोहन होना, अर्थात दोहन करने वाला होने पर ही पृथ्वी का दोहन होता है। तो यहाँ पर एक क्रिया से, अब किसकी क्रिया है? यहाँ पर मेरु पर्वत की स्थिति, ये क्रिया है स्थिति होना, और यहाँ पर पृथ्वी का दोहन होना, इससे इस क्रिया की सूचना मिल रही है। तो जब हमने सूत्र किया है तो सूत्र के शब्दों के अनुसार ही यदि मैं आपके सामने अर्थ प्रस्तुत करूंगी, तो यस्य क्रिया, मेरु पर्वत की क्रिया, क्या क्रिया? दोग्धा के रूप में स्थित होना। तो दोग्धा के रूप में विद्यमानता ये मेरु पर्वत की क्रिया है, और इस विद्यमानता के कारण ही यहाँ पर सूचना मिल रही है कि जो है पृथ्वी का दोहन हुआ है। तो दोहा जाना, ये जो क्रिया दुदुहु ये क्रिया है, इसकी सूचना दोगधरी स्थित है तो इससे होती है। और वो दोग्धा के रूप में स्थिति किसकी क्रिया है? विद्यमानता मेरु पर्वत की। तो इसलिए अब जिसकी क्रिया से अन्य क्रिया की सूचना मिलती हो उसमें सप्तमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ मेरु पर्वत की क्रिया से, तो मेरु पर्वत की क्रिया के द्वारा सूचित होती है, इसलिए मेरु में सप्तमी भक्ति है और सप्तमी एक वचन में मेरो बनता है। तो मेरु सप्तमी एक वचन में मेरो का प्रयोग किया गया है। इसका कारण मैंने बताया
कि क्योंकि इसकी क्रिया दोहन करने वाले के रूप में स्थित होना, इस क्रिया से पृथ्वी का दोहन होना, ये क्रिया सूचित होती है। तो इस प्रकार से मेरु में सप्तमी है, और क्योंकि ये दोगधरी, दोहदक्षे, दोगधरी, ये दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं मेरु के लिए, तो इसलिए इनमें भी सप्तमी भक्ति ही आएगी। तो दोगधरी, दोहदक्षे स्थित इन तीनों में मेरु के कारण ही सप्तमी भक्ति का प्रयोग है। तो प्रमुख रूप से सप्तमी भक्ति मेरु में, कर्ता में होती हुई है। यहाँ पर क्रिया का करने वाला, स्थिति रूपी क्रिया कौन कर रहा है, विद्यमानता किसकी है, मेरु की। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक तो ये बहुत ही आवश्यक जानना है कि यहाँ पर सप्तमी भक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है। दूसरी बात जो हम इसमें जानना चाहेंगे वो ये है कि इस पद्य में दुदुहु का प्रयोग है, क्रिया का। तो इस संबंध में भी हम जानेंगे, क्योंकि अब जब मैं अर्थ देखती हूँ या अर्थ करती हूँ आपके सामने, तो मैंने आपको अर्थ किया ये बताया है कि दोग्धा मेरु पर्वत के स्थित रहने पर महान औषधियां और रत्नों को पृथ्वी से दुहा। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि कर्म एक तो होता है कर्म, और उसमें द्वितीय भक्ति होती है। और कर्म किसको कहते हैं, जो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक जो है उपयोगी हो, या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, उसको कहते हैं कर्तुरीप्सिततमम कर्म। तो उसको हम कर्म कहते हैं। तो यदि हम इस पद्य में देखें तो यहाँ पर आपके सामने जो कर्म है वो क्या है, देखिए कर्ता क्या है, पहले पूरा का पूरे पद्य में हम कर्ता देखेंगे। तो दुहा किसने है, सर्वशैला, सभी पर्वतों ने पृथ्वी को दुहा, पृथ्वी से दुहा। अब यहाँ पे देखिए क्या दुहा, किसको दुहा, अर्थात दोहन क्रिया से उनको क्या प्राप्त हुआ, तो वह भास्वंती रत्नानी महौषधीश्च। तो रत्न और औषधियां, इनको दोहन किया, अर्थात दोहन क्रिया से इनकी प्राप्ति हुई। तो ये कर्म है। कर्ता को सभी पर्वतों को दोहन क्रिया के द्वारा जो अभीष्टतम है वो रत्न और औषधियां हैं। भास्वंती क्योंकि रत्नों और औषधियों का विशेषण है, इसलिए इसमें भी जो विभक्ति रत्नानी में है या महौषधि में है, द्वितीय भक्ति बहुवचन, वो भास्वंती में भी वही विभक्ति है। तो यहाँ पे हमने कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग देखा, भास्वंती रत्नानी महौषधीश्च, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तो हमने देख लिया, क्योंकि कर्ता सर्वशैला को सभी पर्वत करता है और उनको दोहन क्रिया के द्वारा रत्नों और महौषधियों की प्राप्ति की इच्छा है, सब सर्वाधिक इच्छा है। तो ये कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय भक्ति होती है। परंतु जब हम आगे देखते हैं तो उसमें पृथुपदिष्टाम और धरित्रीम, इन दोनों में भी द्वितीय भक्ति है। धरित्रीम में पृथुपदिष्टाम धरित्री का विशेषण है, इसलिए उसमें जो विभक्ति है वो तो विशेषी के कारण है, लेकिन प्रमुख रूप से धरित्रीम में विभक्ति द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो हमने कहा कि कर्म में ही द्वितीय होती है, और कर्म दोहन जिस क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा हो, तो यहाँ पर पृथ्वी को प्राप्त करने की तो इच्छा नहीं है पर्वतों की, उन्हें तो प्राप्त करने की इच्छा है रत्न। तो यहाँ पे पृथ्वी में द्वितीय भक्ति करने का या पृथ्वी की कर्म संज्ञा करने का प्रयोजन भी जानना अत्यंत अनिवार्य है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने देखना है कि इसमें क्रिया क्या है, दुदुहु, दुह धातु से यहाँ पे लिट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन में ये प्रयोग है। तो दुह धातु का योग जहाँ होता है तो वहां पर आचार्य पाणिनि के अनुसार अकथितम च सूत्र में ये कहा गया है कि जहां पर अकथित अर्थात अन्य कारकों के द्वारा जिसके कथन न किया गया हो उसे अकथित कारक कहते हैं, और अकथित कारक में द्वितीय भक्ति, अकथित कारक की कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि हम तो फिर कहीं पर भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।
अकथित कारक बना लें हम किसी और का प्रयोग ना करके, और हम इसमें अकथित कह के द्वितीय विभक्ति प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। उसके लिए एक कारिका है जिसको जानना आवश्यक है, और वो कारिका आपके सामने है। दुह याच पच दंड रुधि प्रच्छी चिब्रू शासु जी मथ मुशाम। और इसकी द्वितीय पंक्ति में आपके सामने बता देती हूँ। कर्मयुक्त स्याद अकथितम तथा स्यात् निहिरे कृष्वहम। तो ये जो कारिका है इसके अंदर 16 धातुएं परिगणित की गई हैं। दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ ची ब्रू शास जी मथ और मुश। और उसके बाद दूसरी पंक्ति में नि रे कृष और वह। तो यहाँ पे देखिए ये धातुएं जो हैं इनके योग में अकथित कारक होता है। इनके इसमें मैं अगर आपको कारिका का पूरा अर्थ बताऊं तो संभवतः जल्दी स्पष्ट होगा। ये बताया दुह याच पच दंड, ये जो 12 धातुएं हैं, इनके कर्म के साथ जो युक्त होता है, इनके कर्म के साथ जिनका योग होता है उसको हम अकथित कहते हैं। और अकथित होने के कारण उसमें उसकी कर्म संज्ञा है, और कर्म होने के कारण उसमें भी द्वितीया होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इन धातुओं, ये जो धातुएं हैं, इनका जो कर्म है उसमें तो द्वितीया लगेगी, लेकिन इनके कर्म के साथ जो युक्त होता है, इनके कर्म से जो युक्त होता है, उसकी भी हम कर्म संज्ञा कहेंगे। और उसके लिए सूत्र है अकथित, अकथितम च। तो उससे उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जब हम कर्म संज्ञा करते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो यही कारण है कि ये जो 16 धातुएं इनको हम द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। तो द्विकर्मक धातुओं में हमने अभी सबसे पहले ही धातु हमारे सामने है दुह धातु। तो दुदुहु, यहाँ पे दुह धातु का प्रयोग किया गया है। इसलिए यद्यपि कर्म नहीं है, यदि हम कर्तुरीप्सित तमम कर्म को देखें तो ये कर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके कर्म रत्नों से ये संबद्ध है, युक्त है, कि रत्न कहाँ से लिए हैं, पृथ्वी से, और दुह धातु का प्रयोग है, तो इसलिए यहाँ पर यद्यपि यहाँ पे अपादान कारक है, लेकिन अपादान की विवक्षा ना होकर यहाँ पर इसको कर्म के रूप में कहा गया, और कर्म होने के कारण यहाँ द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ। तो धरित्रीम पृथ्वी से अर्थ है, लेकिन यहाँ पर दुह धातु के योग में ये द्विकर्मक है, तो इसकी भी कर्म संज्ञा है, इसलिए धरित्रीम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है। और क्योंकि पृथुपदिष्टाम ये धरित्री का विशेषण है, इसलिए इसमें भी द्वितीय भक्ति का प्रयोग है। तो इस संबंध में जो कथा प्रचलित है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों इत्यादि में, उसके संबंध में मैंने आपके सामने चर्चा की थी। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको वो पद्य बता देती हूँ कि जिस पद्य के आधार पे आचार्य कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने भी अपने इस पद्य में उसी प्रसंग को हमारे सामने उपस्थित करके हिमालय की गरिमा, हिमालय के महत्व को प्रतिपादित किया है। तो देखिए ये पुराण का ये पद्य है, मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। दुदुहुर पृथु भाविताम गिरिभिर वसुधा दुग्धा रत्नानि विविधानि च। यही बात आचार्य कालिदास भी हमारे सामने कहते हैं कि और फिर औषधानि च दिव्यानि दुग्धा मेरुर महाबलः वत्सो अभूत हिमवान तत्र। तो हिमालय वत्सो अभूत, हिमालय बछड़ा बन गए, और महाबलवान मेरु पर्वत दोग्धा, और फिर पृथु के द्वारा भाविता, पृथ्वी के द्वारा निर्दिष्ट की गई पृथ्वी से क्या किया उन्होंने, वसुधा यहाँ पे है, पृथ्वी के लिए वसुधा शब्द है, तो वसुधा का दोहन किया, और उसमें से रत्न, अनेक प्रकार के रत्न और दिव्य औषधियों को प्राप्त किया। तो ये पौराणिक जो कथा है या पौराणिक वर्णन है, उसी के आधार पर कालिदास ने भी इस पद्य में यही बताया है। तो कालिदास हिमालय का महत्व बताते हुए ये बता रहे हैं कि हिमालय पर्वत पर विविध प्रकार की दिव्य औषधियां और अनेक प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, और वो रत्न हिमालय पर्वत पर कहाँ से प्राप्त हुए, वो पृथ्वी से ही। हमारी पृथ्वी को जो है खान कहा जाता है रत्नों की,
तो यहाँ पर रत्न और दिव्य जो वनस्पतियां हैं वो पृथ्वी पर उगती हैं, और वो पर्वत पर भी, हिमालय पर भी अनेक दिव्य औषधियां प्राप्त होती हैं, अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। हमने रामायण के कथा सबको ज्ञात है कि जब लक्ष्मण को मूर्छा हुई थी तो संजीवनी लेने के लिए हनुमान हिमालय पर्वत पर गए थे और वहां से वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे। तो इसी प्रकार से अनेक औषधियां हिमालय पर्वत पर विद्यमान है, और हमारे अनेक ऋषि, अनेक आयुर्वेद के आचार्य हिमालय से उन औषधियों को, उन वनस्पतियों को लेकर अनेक प्रकार की औषधियां बनाते हैं। तो इस प्रकार से हिमालय के महत्व को कालिदास ने प्रतिपादित किया है। अब इस पद्य में जब हम कहें कि अलंकार कौन सा है, क्योंकि अलंकार जो है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है, और कोई ना कोई अलंकार प्रयुक्त करते हैं तभी वो पद्य या काव्य जो है वो अपने सौंदर्य को प्राप्त करता है। तो इसमें भी अलंकार की बात करें तो इसमें तुल्य योगिता अलंकार है। देखिए, हम अलंकार बता देते हैं, जब हम व्याख्या करते हैं तो हम सीधा साधा ये कह देते हैं कि प्रस्तुत पद्य में तुल्य योगिता अलंकार है, परंतु उसको हमें अपने पद्य में घटित करके दिखाना आवश्यक हो जाता है कि हम कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे कह रहे हैं कि इसमें ये अलंकार है। तो अलंकार जो है, हमारे काव्य शास्त्रियों ने अलंकार पर वर्णन किया है, और आचार्य दंडी ने भी और विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण में, दंडी ने काव्यादर्श में, और भी हमारे काव्य प्रकाश इत्यादि में अलंकारों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई है। तो मैं आपको दो ही लक्षण वाले आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक तो आचार्य दंडी ने जो दिया अलंकार का लक्षण, और दूसरा साहित्य दर्पणकार ने जो दिया। तो दोनों का अर्थ समान होता है, लेकिन केवल मात्र भाषा भिन्न होती है, लेकिन इनका अर्थ क्या है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो एक लक्षण इसका है, प्रस्तुता नाम तथा अन्येषां केवलम तुल्य धर्मतः औपम्यम गम्यते यत्र सा मता तुल्य योगिता। अब तुल्य योगिता स्त्रीलिंग है, इसलिए तुल्य योगिता के साथ स्त्रीलिंग में सा का प्रयोग किया और मता का प्रयोग किया। तो यहाँ अर्थ इसका यह है कि प्रस्तुता नाम, प्रस्तुत, तथा अन्येषां, और अन्यों का, केवलम तुल्य धर्मतः, केवल धर्म की समानता होने के कारण, औपम्यम गम्यते, समानता गम्यते मीन्स जहाँ दिखाई देती है या सूचित होती है, तो वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। यहाँ पे इस संदर्भ में ये बात जानना आवश्यक है कि प्रस्तुता नाम और अन्येषां का क्या अर्थ है। तो प्रस्तुत अर्थात उस पद्य में, उस काव्य में जो वर्णन चल रहा है, यदि उन्हीं में, उस पद्य में जो वर्णित है उनमें यदि तुल्य धर्म होने के कारण समानता बताई जाए, उसी में प्रयुक्त जो चरित्र है या पात्र है या घटना है, उन्हें प्रस्तुत कहेंगे। और उनमें तुल्य धर्म होने, दो में देखिए तुल्य धर्मता एक में तो हो नहीं सकती, एक से अधिक होगा, दो या दो से अधिक में जब समान धर्म होता है तो उनमें समान धर्म होने के कारण जो उपमा या समानता बताई जाती है, तो वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। देखिए, प्रत्येक अलंकार में हम कहें तो समानता तो होती ही है, और उसमें कहीं पर वैधर्म्य के द्वारा, कहीं साधर्म्य के द्वारा, लेकिन कहीं विरोध के द्वारा किसी न किसी रूप में तुल्य धर्मता या समानता होती है। अब मैं आपके सामने आचार्य दंडी का भी, आचार्य विश्वनाथ की भी परिभाषा रखती हूँ, तब मैं आपको इस पद्य में इसका क्या अर्थ है वो आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तो यहाँ पर पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योगिता। तो साहित्य दर्पणकार ने इसका जो लक्षण दिया है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि प्रस्तुतानां, जैसे मैंने पहले अभी आपके सामने पूर्व लक्षण में भी यही दिया गया है कि प्रस्तुतानां अन्येषां वा, यदि प्रस्तुत पदार्थ, पदार्थानां, यदि प्रस्तुत पदार्थ अर्थात जिसका उस पद्य में वर्णन किया गया है, या अन्येषां, या प्रस्तुत नहीं है कोई अन्य अर्थात जिनका वहां पे वर्णन नहीं है, उनमें जब उनका जब एक धर्म अभिसंबंध है, एक ही धर्म के साथ संबंध होता है, तो वहां तुल्य योगिता अलंकार होता है। तो देखिए,
पूर्व जो मैंने लक्षण दिया उसमें उन्होंने कहा कि तुल्य धर्म होने के कारण जहाँ पे समानता दिखाई देती हो, बताई गई हो, वहां पे तुल्य योगिता है। और यहाँ का एक धर्म के साथ संबंध हो, तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि दोनों में समानता कैसे है? दोनों के लक्षण तो बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि साधर्म्य के कारण, तुल्य धर्मता के कारण, इन्होंने कहा है तुल्य धर्मता के कारण एक धर्म के साथ संबंध, और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों का तुल्य धर्म होने के कारण समानता बताई जाए। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जब हम समानता बताते हैं तो समानता धर्म की समानता के कारण ही होती है। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सुंदरता क्या है? सौंदर्य जो है ये धर्म है, और धर्म है, गुण है, कुछ भी कह लीजिए, तो ये तुल्य धर्म है। अर्थात ये सौंदर्य चंद्रमा में भी वैसा ही है और मुख में भी वैसा ही है। तो जब हम ये कहते हैं कि तुल्य धर्म होने के कारण, हमने क्या बताया कि मुख और चंद्रमा समान है, दोनों में उपमा हो गई, तुलना हो गई। तो तुल्य धर्म समान होने के कारण उपम्य हो गया। लेकिन अगर मैं दूसरा लक्षण करूं तो यहाँ पे कहा कि एक धर्म के साथ अभी संबंध होता है। अर्थात जब हमने कहा मुख भी सुंदर है और चंद्रमा भी सुंदर है, तो इस एक धर्म के साथ संबंध होने के कारण भी हम तुलना ही तो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही जो परिभाषाएं हैं वो एक ही अर्थ को प्रस्तुत करती हैं, परंतु दोनों का थोड़ा सा कहने का जो है वो भिन्न है, तरीका भिन्न है। तो इस पद्य में फिर हम देखेंगे कि इस पद्य में तुल्य योगिता अलंकार जो है किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि एक ही धर्म से संबंध हो दोनों का। तो यहाँ देखिए एक धर्म, समान धर्म यहाँ पे किस किस में है कि यहाँ पे हिमालय, हमने कहा कि सभी पर्वतों ने जिसको वत्स बनाकर और मेरु पर्वत की उपस्थिति में, मेरु पर्वत दोग्धा के रूप में उपस्थित होने पर महान औषधियां और रत्नों को दोहा। तो यहाँ पे देखिए रत्नों का दोहन और गाय का दोहन। तो यहाँ पे वत्स, धरित्री और यहाँ पे हिमालय पर्वत, इन दोनों में तुल्य धर्म है, दोनों में ही वहाँ रत्नों का दोहन है, गाय में दुग्ध का दोहन है। इसलिए यहाँ पर समान धर्म होने के कारण दोहन दोनों का ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम तृतीय पद्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो पद्य है अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्ज तीन्दोह किरणेष्विवांका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसमें हिमालय का ही वर्णन है, हिमालय के ही गुणों के वर्णन के रूप में हमें बताया गया है। हाँ, हम सब जानते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य में कुमार कार्तिकेय का जो जन्म है वो हिमालय पर ही होता है, क्योंकि हिमालय और मेना की पुत्री के रूप में पार्वती और शिवजी का जब विवाह हो जाता है तो उनसे कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। इसलिए कुमार संभव महाकाव्य का आरंभ भी हिमालय से ही हुआ है, क्योंकि पार्वती का जन्म हिमालय से ही हुआ है। तो इसलिए हिमालय का वर्णन किया गया है। तो हिमालय के संबंध में आगे कहा कि अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत असंख्य जिनका कोई अंत नहीं है, तो अनंत रत्नों के प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान, यस्य जिसके, अब जिसके किसके लिए है? हिमालय के। तो अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, अनंत रत्नों के उत्पत्ति स्थान, यस्य में जिस हिमालय की, हिमम, हिमम मीन्स बर्फ, हिमालय पर बर्फ गिरती है, और कई ऐसे स्थान है जहाँ पर पूरा वर्ष हिम रहती है, हिमपात रहता है, और जहाँ पर पहुंचना भी संभव नहीं होता। तो उन्होंने ये उसी को लेकर कहा हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, उसके सौभाग्य अर्थात उसके सौंदर्य का विलोपी जातम, विलोप करने वाला नहीं है। अनंत रत्न
के उत्पत्ति स्थान जिस हिमालय की हिमम जो हिम है वो उसके सौभाग्य का विलोप करने वाली या उसके सौभाग्य को कम करने वाली नहीं है। ये एक पहले हम इसको समझ लेंगे कि एक तो ये बताना चाहते हैं कवि कि हिमालय में कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर पूरा वर्ष हिम रहती है लेकिन जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। तो यदि हम ये समझें इसको तो एक तरह से ये एक कमी हो जाती है हिमालय में कि हिमालय में ऐसे स्थल जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, जहां पहुंच नहीं सकते हैं। तो वास्तव में एक तरफ उन्होंने कहा कि हिमालय तो रत्नों की खान है, इसमें तो रत्न अनेकों रत्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे स्थान पर्वत हैं जिनमें पहुंचना कठिन है, हिम रहती है, लेकिन ऐसा होने पर भी हिमालय की शोभा या हिमालय के सौंदर्य में या उसके महत्व में कोई कमी नहीं आई है। इस बात को वो अपनी दूसरी पंक्ति से पुष्ट करते हुए बताते हैं कि एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरणेशे वांका। तो का ही का अर्थ होता है क्योंकि। अब क्यों मैंने कहा, ऊपर पंक्तियों में जो कहा, जो बात कही उसको पुष्ट करने के लिए कहा कि क्योंकि गुण सन्निपात है, गुणों का सन्निपात होता है बहुत समूह, बहुत अधिक संख्या जिसको बोलते हैं समूह। तो गुणों के समूह में एक दोष, इंदो किरणेशु अंका इव निमज्जति, चंद्रमा की किरणों में अंक कलंक के या दाग के समान निमज्जति डूब जाता है, छिप जाता है। तो ये इस पद्य का अर्थ है। अभी के लिए इतना ही। मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने इस पद्य के संबंध में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।